आज के वीडियो में हम गुना बनाना सीखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आप 100% गारंटी के साथ गुना बनाना सीख जाएंगे। आज के बाद आपको दूसरा कोई भी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा गुना का, क्योंकि हम इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीका से गुना बनाना बताने वाले हैं। तो पहला प्रश्न में देख सकते हैं आप, हमें 2 और 3 से गुना करना है ऊपर लिखी हुई संख्या में 7, 3, 5 में। तो जब भी हम 2 और 3 से ऊपर लिखी संख्या में गुना करेंगे तो हमें 2 और 3 का पहाड़ा याद रहना चाहिए, तो ही हम गुना को आसानी से बना पाएंगे। तो आशा करते हैं आपको 2 का भी पहाड़ा याद होगा और 3 का भी याद होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम 3 से गुना करेंगे 5 में, इसके बाद 3 से गुना करेंगे 3 में, इसके बाद 3 से गुना करेंगे 7 में। तो 3 से गुना करेंगे 5 में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे कितना होता है। तो 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लेते हैं। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पच 15। 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़े तो कितना आया? 15 आया। 1, 2, 2 संख्या हो गया 15, तो 15 आया है। तो 15 का हमें क्या करना है, सिर्फ ये 5 जो है पीछे से इसको यहाँ पे लिख देना है, और ये एक जो बच गया ये क्या हो गया हमारा, ये हासिल हो गया। अगले संख्या में गुना करेंगे तो उसमें इसको जोड़ देंगे। तो ये हासिल को क्या करते हैं, इसके अगले संख्या के ऊपर में लिख लेते हैं। एक बच गया, इसके ऊपर में लिख लिया। अब देखिए, 3 से गुना करेंगे अब हम इस 3 में। तो 3 में गुना करेंगे मतलब 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, तो कितना होता है? 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो कितना हुआ? 9 हुआ। 9 हुआ, अब प्लस 1 ये हासिल है, तो 9 1 कितना हो गया? 10 हो गया। कितना हो गया? 10 हो गया। तो 10 लिख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए, 10 में हमें जो है सिर्फ ये पीछे वाला संख्या को ही हमें यहाँ पे लिखना है। जैसा कि इसमें हम 5 लिखे हैं, 15 का 5 लिखे हैं, इसी तरह से 10 का हमें 0 लिखना है। अब ये एक जो बच गया ये क्या हो गया? हासिल हो गया हमारा। तो हासिल को क्या करेंगे, अगले संख्या में जोड़ लेते हैं। तो अगले संख्या के ऊपर में लिख दिए हैं। तो अब देखिए, फिर 3 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, इसलिए 7 बार पढ़ेंगे। तो 3 का पहाड़ा को हम 7 बार पढ़ लेते हैं। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचा 15, 3 छाके 18, 3 सत 21। देखिए, 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़े हैं, कितना आया? 21 आया है। और 21 यहाँ पे है, और एक ये हासिल है, तो कितना हो गया? 22 हो जाएगा। 21 तो आया है, 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़े और एक ऊपर में हासिल भी है, उसको भी जोड़ लिए, तो 21 एक 22 हो गया। अब देखिए, 22 यहाँ पे है, तो 22 का हम यहाँ पे पूरी 22 लिख लेंगे। यहाँ पे सिर्फ 2 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये 7 के बाद आगे कोई भी संख्या नहीं है जिसमें कि हम हासिल जोड़ेंगे। लास्ट है 7, तो लास्ट में जो भी गुना होगा पूरा लिख देंगे। तो यहाँ 22 आया है, तो पूरे 22 लिख लिए हैं। अब देखिए, ये 3 का काम खत्म हो गया। अब हम 2 से गुना करेंगे 5 में। तो 2 से गुना करेंगे 5 में, मतलब 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। तो 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा? 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। देखिए, 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़े इसलिए क्योंकि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़े 10 हुआ। तो फिर वही सिस्टम करना है कि ये 0 जो है, 0 को हमें यहाँ लिख लेना है, पूरे 10 को नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि पहले भी हम ऐसे ही किए हैं, 2 संख्या रहता है तो हम पीछे वाला संख्या को लिखते हैं। तो पीछे 0 है, तो 0 को लिख लिए। ये आगे वाला संख्या को आगे हमें क्या करना है, एक जो बच गया इसे इसमें हासिल जोड़ लेना है। अब देखिए, अब हम 0 यहाँ पे क्यों लिखे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं लिखे? यहाँ भी तो लिख सकते थे। यहाँ पे इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि 2 का गुना हम यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से नहीं कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं 2 का। तो 2 के जस्ट नीचे में लिखना है। 2 से गुना कर रहे हैं, 2 के जस्ट नीचे में लिखना है।
उसके बाद 3 से गुना किए थे 5 में, तो 3 के जस्ट नीचे लिखे, तो इसलिए हमें यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे ऐसे कट कर देना है। इतना समझ गया है। 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़े, कितना आया 10 आया, तो 10 का पीछे से लिख दिए हैं 0, हासिल बच गया 1, तो 1 यहाँ पे लिख लिया है। अब फिर 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, 2 का 2, 2 ने 4, दूतिया 6 हुआ, दूतिया कितना हो गया 6 हो गया। अब प्लस 1 ये हासिल जो है कितना हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़े 6, अब प्लस 1 7 हो गया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 7 लिख लेंगे। अब देखिए 2 का पहाड़ा हमें 7 बार पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे 7 लिखा गया है, तो 2 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ लेते हैं। 2 का 2, 2 ने 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छाके 12 होता है, 2 सते 14। देखिए 2 सते 14 हुआ, हासिल कोई भी नहीं है इसके ऊपर, तो हम क्या करेंगे पूरा पूरी 14 लिख लेंगे। अब इसके बाद इसको लिख लिए, इधर मिटा लेते हैं। अब देखिए 3 से गुना करके ऊपर में लिख दिए, 2 से गुना करके सभी संख्या में नीचे लिख लिए। अब क्या करना हमें, सिंपल, आप जोड़ जैसे सीखे हैं इसी तरह से इसे क्या करना हमें जोड़ लेना है। इसको सिंपल तरीका से जोड़ लेना है, ऐसे आप आगे जोड़ का चिन्ह दे देंगे। तो देखिए 5 के नीचे कुछ नहीं है, तो 5 ही हो जाएगा। इसके बाद 0 में 0 को जोड़ेंगे, कितना होगा 0 ही होगा। इसके बाद 7 और 2 को जोड़ेंगे, कितना होगा 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। इसके बाद 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 1 बच गया यहाँ पे, 1 को हम लिख लेंगे। तो ये हमारा 2 अंक का गुना बन के तैयार है। अब हम 3 अंक का गुना बनाएंगे, तो 3 अंक का गुना को भी हम बहुत ही आसानी से बनाएंगे, आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए 3 अंक का गुना में क्या कर रहा है, 3 अंक का गुना में 3 से गुना करना है, ऊपर लिखी सभी संख्या में 3 से गुना करना है, 4 में, 5 में, 3 में, 2 में, 6 में। इसके बाद 6 से गुना करना है, 4 में, 5 में, 3 में, 2 में, 6 में। इसके बाद 5 से गुना करना है, 4 में, 5 में, 3 में, 2 में, 6 में। तो सबसे पहले हम 3 का गुना करेंगे ऊपर वाली सभी संख्या में, तो 3 का पहाड़ा हमें याद रहना चाहिए तभी कर पाएंगे। तो हम 3 का पहाड़ा, आशा करते हैं आपको याद होगा। तो देखिए 3 यहाँ पे है, ऊपर में 4 है, तो क्या इसका मतलब हुआ 3 का पहाड़ा हमें 4 बार पढ़ना है। तो पढ़ लेते हैं 3 का पहाड़ा 4 बार। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़े तो कितना हुआ 12 हुआ। तो 12 में क्या करना है, ये 2 जो है लिखा हुआ, इस 2 को ही हमें यहाँ पे लिखना है, इसके जस्ट नीचे। ये 1 को अगले संख्या में हमें हासिल के रूप में जोड़ लेना है। इसी तरह से हम इसको भी बनाए थे, इसको भी बनाएंगे सेम रूल से। बस आप वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, सब कुछ समझ जाइएगा। तो देखिए 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़े तो 12 हुआ, 12 का 2 लिख लिए हैं। अब क्या बचा है, ये 1 बच गया, 1 को हम इसमें हासिल लिख लिए हैं। अब 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे 5 है। 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे क्या होता है 15। 3 का पारा 5 बार पढ़े तो 15 हो गया। तो 15 का क्या करना है हमें, ये 1 5 जो है, तो सिर्फ हमें 5 लिखना है यहाँ पे। 15 है ये, अब प्लस 1 ये हासिल है, तो कितना हो जाएगा 15 1 16 होता है ना। तो 16 हो गया, तो 16 का ये 6 जो है, 6 को हम इसके जस्ट नीचे लिख लेंगे। बाकी ये 1 जो है, 1 को हम क्या करेंगे अगली संख्या के हासिल में लिख लेंगे इसके ऊपर। तो देखिए 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लिए, अब 3 का पहाड़ा फिर 3 बार हमें पढ़ना है। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया
9 है। 3 का पारा 3 बार पढ़े तो 9 हुआ। तो हम क्या करेंगे, 9 लिख लेते हैं और इसके ऊपर एक हासिल है तो कितना हो जाएगा, 9 + 1 बराबर 10 होता है। तो 10 होता है तो हम क्या करेंगे, 9 + 1 10 हुआ, 10 लिख लेते हैं। अब देखिए 10 में फिर हमें इस जीरो को सिर्फ लिखना है यहाँ पे, और ये एक जो बच गया आगे वाला संख्या, इस एक को हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हासिल के रूप में जोड़ लेंगे। अब देखिए 3 का पारा हमें 2 बार पढ़ना है। यहाँ तक तो पढ़ लिए थे 3 तक। 3 का पारा अब 2 बार पढ़ेंगे, कितना होता है, 3 का 3, 3 दूनी 6 होता है। तो 6 हो गया। अब +1 ये हासिल जो है इसके ऊपर, इसको जोड़ लेंगे, +1, 6 + 1 कितना हो जाता है, 6 + 1 को जोड़ेंगे आप तो 7 हो जाता है। तो हम यहाँ पे 7 लिख लेंगे। अब देखिए अब बच गया है लास्ट में ये 6 बच गया। अब 6 को गुना करना है तो 3 का पारा 6 बार पढ़ना है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो 3 का पारा 6 बार पढ़ लेते हैं। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छके कितना होता है, 3 छके 18 होता है। तो 18 हम लिख लिए हैं। अब देखिए लास्ट में ये लास्ट है 6, इसके ऊपर कोई हासिल भी नहीं है और ये लास्ट संख्या है। तो लास्ट में जितना आएगा टोटल यहाँ पे लिख लेना है। तो लास्ट में कितना आया है, 1 8 18 आया है। तो हम पूरे 18 लिख लेंगे यहाँ पे हम। तो 18 लिख लेते हैं। इतना तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए इससे आगे हम 3 से ऊपर में सभी लिखी संख्या में गुना कर लिए हैं। अब हम इस 6 से गुना करेंगे सभी लिखी संख्या में, ऊपर जो लिखी हुई है। इसके बाद हम 5 से गुना करेंगे। तो सबसे पहले 3 के बाद हम 6 से गुना कर लेते हैं। तो 6 से 4 में गुना करेंगे मतलब क्या हुआ, 6 का पारा 4 बार पढ़ेंगे। तो 6 का पारा 4 बार पढ़ लेते हैं हम। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तरीके 18, 6 चौके 24। देखिए 6 का पारा 4 बार पढ़े तो कितना हुआ, 24 हुआ। लेकिन हमें क्या करना है, 24 का 4 लिखना है सिर्फ। यहाँ पे हमें पूरे 24 नहीं लिखना है, ये 2 जो बच गया है। अब 2 को हम क्या करेंगे, देखिए इसको मिटा लेते हैं। 24 का 4 लिख लिए, बच गया क्या, 2 बच गया। तो 2 को हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वाली संख्या में हम लिख देते हैं, हासिल हो गया ये। जब इसको 6 से गुना 5 में करेंगे तो 2 को भी जोड़ लेंगे। अब देखिए और हम यहाँ भी लिख सकते थे, यहाँ पे क्यों नहीं लिखे 4, यहाँ पे इसलिए नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पे 3 से गुना किए थे तो इसके नीचे लिखे। यहाँ पे हम 6 से गुना कर रहे हैं इस 4 में, तो 6 के जस्ट नीचे लिखना है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम नहीं लिखे हैं। यहाँ पे आपको ऐसे कट का चिन्ह लगा देना है। ये स्थान भी भर गया, ये भी अब खाली नहीं है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो अब देखिए 6 को 4 बार पढ़े तो 24 हुआ, 24 का 4 लिख लिए हैं यहाँ पे। 6 के जस्ट नीचे हम 4 बच गया, ये 2, 2 को यहाँ पे हासिल कर दिए हैं। अब 6 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। तो 6 का पारा 5 बार पढ़ लेते हैं। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तरीक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। देखिए 6 पंचे 30 हो गया। तो 30 हो गया तो क्या करेंगे, 30 ये हो गया +2 हासिल भी बचा हुआ है। तो 30 + 2 कितना होता है, 30 + 2 32 होता है। तो इस 32 में से हमें इस 2 को यहाँ पे लिखना है और ये 3 जो बच गया है 3 को क्या करेंगे हम, इसके ऊपर हासिल लिख लेंगे। 3 को इसके ऊपर हासिल लिख लिए, 2 को यहाँ पे लिख लिए इसके जस्ट नीचे। अब देखिए क्या बच गया है। अब 6 का पारा हमें 5 बार पढ़े तो 6 पंचे 30 हुआ, +2 जोड़ दिए यहाँ पे जो था ये वाला 2 इसमें, तो 32 हो गया। 32 का 2 लिख लिए और ये 3 जो बचा यहाँ पे हम हासिल कर दिए। अब देखिए 6 का पारा हमें 3 बार पढ़ना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो 6 का पारा 3 बार पढ़ लेते हैं। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तरीके 18। 6 का पारा 3 बार पढ़े तो कितना हुआ, 18 हुआ। और यहाँ पे ऊपर में हासिल भी है 3, तो 18 +
3 हो जाएगा। तो 18 + 3 कितना होता है? 18 × 19, 20, 21, तो 21 हो जाता है। अब देखिए फिर वही चीज़, 21 में हमें 1 को यहाँ पे लिख लेना है, और ये 2 जो बच गया, 2 को हम क्या करेंगे? अगले संख्या के हासिल में लिख लेंगे। तो अब देखिए 6 से हम 3 में गुना किए, 6 3 18 हुआ, और 3 हासिल था 21 हो गया, 21 का 1 लिख लिया यहाँ पे। इसके बाद बच गया मेरा 2, तो 2 को हासिल में लिख लिया। अब 6 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ, तो 6 का 6, 6 दूनी 12 होता है, 12 हो गया। अब +2 ये हासिल है, तो +2 हो जाएगा। तो +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 2 14 होता है। अब 14 में हमें क्या करना है? इस 4 को यहाँ पे लिख लेना है, और बच गया कितना? बच गया 1, ये 1, तो ये 1 को क्या करेंगे? हम इसके ऊपर हासिल लिख लेंगे। अब देखिए, अब 6 से हमें 6 बार, 6 को हमें 6 बार पढ़ना, 6 का पढ़ा 6 बार, क्योंकि यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। तो 6 का पढ़ा 6 बार पढ़ लेते हैं। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 5 30, 6 6 के 36, तो 36 ये हो गया, +1 ये हासिल इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 37। तो हम लास्ट में क्या करते हैं? लास्ट में पूरी संख्या को लिख लेते हैं, जितना बचा हुआ रहता है टोटल, तो 37 हुआ, तो 37 को हम लिख लिए हैं। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है? 3 से गुना करके ऊपर में लिख लिए, इसके बाद 6 से गुना करके इसके नीचे लिख लिए हैं। अब हमें 5 से गुना करना है, ऊपर में लिखी सभी संख्या में, तो 5 से गुना करेंगे सबसे पहले हम 4 में, तो क्या करना पड़ेगा हमें? 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना, 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लेते हैं। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़े तो कितना हुआ? 20 हुआ। तो 20 का क्या करेंगे हम? ये 0 जो है, सिर्फ 0 को लिखेंगे हम यहाँ पे। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ भी तो लिख सकते थे, यहाँ पे क्यों नहीं लिखे? यहाँ पे हम इसलिए नहीं लिखे क्योंकि 5 का गुना कर रहे हैं इससे, तो 5 का गुना कर रहे हैं तो हमें जस्ट 5 के नीचे लिखना है, ना कि ये 6 के नीचे। 5 से गुना कर रहे हैं तो क्या करना है? 5 के नीचे लिखना है, तो 5 के नीचे लिख लिए। इसके नीचे आप सिंपल खाली नहीं रखना चाहते हैं तो कट कर दें, इसके नीचे भी आप कट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़े, कितना हुआ? 20 हुआ। 20 का क्या किए? 0 लिख लिए। अब ये क्या बच गया? 2 बच गया, तो 2 बच गया तो क्या करेंगे हम? 2 को फिर हम हासिल जोड़ लेंगे। अब देखिए 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, तो 5 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा? 5 6 25, 5 का 5, 5 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 6 25, 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़े तो 25 हो गया। 25 हो गया, प्लस ये 2 हासिल भी तो है, तो 25 2 कितना होता है? 27 हो जाता है। तो 27 में फिर हमें 7 को यहाँ पे लिख लेना है, और बच गया क्या? ये 2 बच गया। 2 बच गया तो क्या करेंगे हम? अगली संख्या में हासिल के रूप में लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 3 है, तो 5 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, अब +2 हासिल है, तो कितना हो जाएगा? 15 2 17, 17 में फिर हमें ये 7 को यहाँ पे लिख लेना है, और ये 1 को क्या करना है? इसके ऊपर हासिल लिख लेना है। अब देखिए ये तो हो गया। अब फिर 5 का पहाड़ा हमें 2 बार पढ़ना है। 5 का 5, 5 दूनी 10, 1 ये हासिल है, 5 दूनी 10, अब +1 ये हासिल है, तो कितना हो जाएगा? 11 हो गया। 11 हो गया, तो हमें इस 11 में क्या करना है? फिर इस 1 को यहाँ पे लिखना है, और ये 1 जो बच गया ये लास्ट फर्स्ट वाला, इसको इसमें हासिल के रूप में जोड़ लेना है। अब देखिए 5 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे 6 है लास्ट में, तो 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 का 5, 5 दिन 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 छः 25, 5 छः के 30, 30 हो गया, +1 हासिल भी तो है,
तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। और लास्ट में क्या करते हैं हम, लास्ट में दोनों संख्या को लिख लेते हैं जितना बचा हुआ रहता है। तो कितना बचा हुआ, 31 है, तो 31 लिख लिए हैं। अब देखिए इतना तक तो समझ गए हैं। अब इसके आगे करना बहुत आसान है। अब हम इतना कर लिए, अब हम सिर्फ क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। देखिए जोड़ना भी बहुत आसान है, सिंपल पैसे की तरह जोड़ लेना है। देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं है, 2 के नीचे कट है तो कट से कुछ नहीं होता है, तो 2 का 2 ही लिख लेंगे हम। इसके बाद 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 होता है। 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 10 होता है। तो जोड़ में भी क्या करना है हमें, 10 में ये पीछे वाला जीरो जो है, जीरो को लिख लेना है यहाँ पे, और एक को क्या करेंगे, अगले संख्या में हासिल के रूप में जोड़ लेंगे। तो देखिए 6 और 4 10 हुआ, तो 10 का जीरो कर लिए। यहाँ पे ऊपर भी जीरो है 2 के, और नीचे भी जीरो है 2 के, तो यहाँ पे सिर्फ 2 है, और एक ये हासिल भी तो इसमें जुड़ जाएगा। 2 एक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे। और यहाँ पे देखिए 7 है, 1 है, 7 है, 7 7 14 होता है, और एक 15 हो गया। आप 7 1 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15 होगा। तो 15 में हमें क्या करना है, इस 5 को इसके जस्ट नीचे लिख लेना है हमें, और ये एक जो बच गया इसमें हम हासिल जोड़ लेंगे। तो 15 हुआ, 15 का 5 लिख लिए। अब इनको जोड़ लेते हैं। तो इनको जोड़ेंगे आप, तो 7 7 14 एक 15, 15 4 19 होता है। इनको आप 7 4 8 को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 19 होता है। और एक ये हासिल है, तो इसको प्लस कर लेंगे एक, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा। तो 20 जो होगा तो हमें क्या करना है, इस 20 में सिर्फ ये जीरो को ही लिखना है। जीरो को लिख लिए। ये 2 जो बच गया, ये 2 क्या हो जाएगा, फिर अगली संख्या में हासिल के रूप में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे 7 है, 1 है, 8 हो गया, फिर नीचे भी 1 है, तो 7 2 9 हो जाएगा। और 9 प्लस ये 2 हासिल भी तो है, 9 2 कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। तो फिर 11 का हमें क्या करना है, जस्ट इसके नीचे 1 लिख लेना है, और ये एक जो बच गया फिर इसमें हासिल के रूप में जुड़ जाएगा। तो 3 1 4 होता है, और एक ये हासिल जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके बाद ये 3 बच गया, तो ये 3 का हम सीधा 3 ही लिख लेंगे। तो गुना भी बन चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।